जय हिंद साथियों। नेपाल की सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर जो प्रश्न चिन्ह उठा दिया है हमारे विदेश मंत्रालय पे, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण हमारे मन में भी जाग उठी है। बड़ी खबर अग्निपथ योजना से जुड़ी यह खबर है। अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल में एक विवाद शुरू हो गया है। नेपाल में विपक्षी पार्टियां अग्निपथ का विरोध कर रही हैं। 1947 में सेना में भर्ती को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ था। नेपाली गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता था, लेकिन अब अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल में विवाद शुरू हो गया है। नेपाल में विपक्षी पार्टियां अग्निपथ का विरोध कर रही हैं। आपको पूरा विवाद बताऊंगा कि आखिर क्यों नेपाल अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा है या उसने क्यों नाराजगी जताई है हमारे भारत सरकार को, और साथ ही आपको बताऊंगा कि भारत सरकार ने इसके ऊपर में क्या स्पष्टीकरण दिया है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारी इंडियन आर्मी में नेपाली लोग कई रेजिमेंट में हैं। आप लोगों के मन में नेपालीज आते हुए एक चीज़ ध्यान आता होगा कि हमारे वीर बहादुर गोरखा रेजिमेंट का आप लोगों को इतिहास आप लोगों को अच्छी तरह पता है। भारतीय सेना में नेपाली गोरखा सैनिकों की अग्निवीर स्कीम के जरिए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को इस बात की जानकारी दी गई। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार की सेना भर्ती में अग्निवीर स्कीम को लेकर नेपाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया पर नेपाल ने पहले बातचीत करने के लिए कहा था। यही वजह है कि भारतीय आर्मी की भर्ती प्रक्रिया के तहत बुटवल में होने जा रहे एक चयन के राउंड को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार को इस मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने विदेश मंत्री नारायण खड़का और विदेश मामलों पर अपने सलाहकार के साथ मीटिंग की। पीएम की मीटिंग के बाद बुधवार को नेपाल के विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की और भर्ती को लेकर बातचीत की। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की यात्रा के दौरान नेपाल की ओर से इस मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है। दरअसल नेपाल का कहना है कि अगर नेपालियों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और पेंशन भी नहीं दी जाएगी तो हम इस बारे में नेपाल के अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री ने अग्निवीर भर्ती के तहत नेपाली युवाओं की भर्ती के बाद उनके भविष्य को लेकर चिंता जताई। नेपाल का ये भी कहना है कि अगर भारत ने भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया था तो पहले नेपाल से भी बातचीत करनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि हमें चिंता है उन 75% युवाओं की जो अग्निवीर योजना के तहत सिर्फ 4 साल की भर्ती के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। सूत्रों की माने तो इस मामले में प्रधानमंत्री देउबा विदेश मंत्री खड़का से भी नाराज हैं। दरअसल भारत की ओर से नई तरह से नेपालियों की सेना में भर्ती को लेकर करीब 2 महीने पहले पत्र भेजा गया था, जिस पर विदेश मंत्री ने कोई बात नहीं की। पीएम देउबा का मानना है कि करीब 2 महीने पहले ये लेटर मिला तो इस मामले में अभी तक चर्चा और कुछ फैसला होना चाहिए था। इस बीच गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत नेपाली युवाओं को भारतीय सेना में काफी लंबे समय से भर्ती कर रहा है और हम आगे भी अग्निपथ योजना के तहत नेपाली युवाओं को सेना में भर्ती करते रहेंगे। सूत्रों की माने तो भारत इससे वाकिफ है कि नेपाल अग्निवीर योजना को लेकर संतुष्ट नहीं है और कुछ बदलाव चाहता है। आपको बता दें कि साल 1947 से नेपाली गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह नेपाल से भारत और ब्रिटेन की ओर से किया गया एक त्रिपक्षीय समझौता है, जिसके तहत भारतीय और ब्रिटिश सेना पिछले 75 सालों से गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती कर रही है। ऐसे में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया, जिसका असर नेपाल के उन युवाओं पर भी पड़ा जो भारतीय आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उसी प्रकार इंडियन आर्मी की चाहे इन्फेंट्री हो, कोर हो, यहाँ तक कि पैरा एसएफ, पैरा ट्रूपर, सब में ही नेपाली लोगों की भर्ती की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो नेपाली लोग हैं वो नेपाली, हम बोलते हैं ना कि हमारे भले 2 अलग अलग देश हों, लेकिन हमारे यहाँ सांस्कृतिक रोटी बेटी का रिश्ता है। और आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था भगवान श्री राम और माता सीता का भी रिश्ता है। तो प्राचीन समय से नेपाल का हमारे साथ में धार्मिक, सांस्कृतिक कई तरह के हमारे साथ में रिश्ते हैं। और इंडिया नेपाल के बहुत जगहों में आपके आर्थिक या किसी चीज़ से भी सहायता करता है और नेपाल भी हम पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड है।
तो उसी प्रकार एक संधि हुई थी जिसमें कि पहले ब्रिटिश आर्मी में भी हमने देखा होगा, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी जो ये ब्रिटिश लोग थे यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो भी नेपाली लोगों की ईमानदारी से प्रभावित होकर इनको अपने उसमें सिक्योरिटी में लेते थे। उसी प्रकार जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब भी नेपाली लोग हमारे इंडियन रेजिमेंट में हैं और साथ ही ब्रिटेन की ब्रिटिश आर्मी में भी है। तो अब ये जो विवाद है इसमें नेपाल ने बहुत ही नाराज़गी जताई है अग्निपथ योजना को लेके, क्योंकि उन्होंने बोला है युवाओं का भविष्य क्या होगा, 4 साल के बाद में वो क्या करेंगे, बिना ना पेंशन ना कोई उनका कोटा, तो कैसे अपना जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी उन्होंने नाराज़गी जताई है। ये साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्पष्टीकरण दिया है, वो आपको मैं बताता हूँ। इंडियन आर्मी में नेपाली गोरखा सैनिकों की जो अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया वो तो जारी रहेगी और भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई है कि जो भर्ती है नेपाली लोगों के लिए हमारे अग्निवीर में वो जारी रहेगी। लेकिन मेन बात यह है कि जो अग्निपथ स्कीम है इसको लेके नेपाल संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया पर नेपाल ने पहले बातचीत करने के लिए कहा था। इसी वजह से भारतीय आर्मी की भर्ती प्रक्रिया के तहत बुटवल में होने वाले एक चेन राउंड को लेके स्थगित कर दिया गया है। जो चेन राउंड होना था उसको स्थगित कर दिया है। मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा ने विदेश मंत्रालय नारायण खड़का और विदेश मामलों पर अपने सलाहकार के साथ में मीटिंग की। पीएम की मीटिंग के बाद बुधवार को नेपाल के विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की और भर्ती को लेके बातचीत की। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिन में भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की यात्रा के दौरान नेपाल की ओर से इस मुद्दे पर बात की जाएगी। तो अभी हमारे जो सीओ साहब हैं उनका नेपाल दौरा है और उस नेपाल दौरा में भी जो नेपाल गवर्नमेंट है वो हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज साहब उनसे बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम सूत्रों की माने तो जो नेपाल के प्रधानमंत्री जी हैं देउबा, वो उनके विदेश मंत्री खड़का से भी नाराज हैं। और दरअसल भारत की ओर से जो नई तरह से नेपालियों की सेना भर्ती को लेकर करीब 2 महीने पहले पत्र भेजा गया था, जिस पर विदेश मंत्री ने कोई बात नहीं की। पीएम देउबा का मानना है कि करीब 2 महीने पहले ये लेटर मिला तो इस मामले में अभी तक चर्चा और कुछ फैसला होना चाहिए था। यानी कि देखिए कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के प्रधानमंत्री अपने विदेश मंत्री से नाराज हैं कि 2 महीने पहले आप लोगों को लेटर दे दिया था, तब भी आपने इस मामले में भारत सरकार से बात नहीं करी, भारतीय विदेश मंत्रालय से बात नहीं करी। और एक अपना चाटुकार मीडिया है लगातार इस भर्ती जो अग्निपथ योजना है उसकी चाटुकारिता में लगा है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।